हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथ्स में हम आजकल साइंटिफिक स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। मीन डिविएशन अबाउट मीन, ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया हुआ है, इसका हमने निकालना क्या है? मीन डिविएशन अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। अब जब मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, तो किस मेथड से निकालेंगे? लघु विधि, शॉर्टकट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन को छोटा करके। ठीक है, एक तो लॉन्ग है, एक लॉन्ग मेथड से मैंने किया था, पर यह शॉर्टकट मेथड से करेंगे। ठीक है, कल्पित तो माध्य मान के करेंगे, एज्यूम्ड मीन मान के माध्य निकालेंगे। ठीक है, एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मान करके माध्य निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मान करके मीन निकालेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए, अब xi जो होगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड होगा, तो इसको प्लस किया तो 200 हुआ, उसका हाफ हो गया आपके पास 100। ठीक हो गया? इसको प्लस किया डियर स्टूडेंट, तो कितना हो रहा है? 220। ठीक है, उसका हाफ क्या? तो 110। इस पे 100 प्लस कर लीजिए, 200 कितना हो जाएगा? 210। ठीक हो गया? ठीक है डियर स्टूडेंट, इसमें इन दोनों का प्लस किया तो ये बन जाएगा आपका 240 और 220 समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहां पर किया 95 और 105 कितना हुआ? ये बना आपका 200 का हाफ हुआ आपका 100 हो गया। ठीक हो गया? अब इसका प्लस किया, देखिए डियर स्टूडेंट, इसका प्लस किया तो कितना हुआ? 120, उसका हाफ 110। ठीक है, इन दोनों का प्लस किया। ठीक है, तो ये जो आया है ना, थोड़ा रॉन्ग हो गया, इन दोनों का प्लस किया, इसका तो 240, उसका हाफ 120। तो सीधी सीधी बात कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें 10 प्लस करते रहिए, 10 प्लस करके आएगा, 10 प्लस करके आएगा, 10 प्लस करके ये हो गया, 10 प्लस कर दीजिए 140, 10 प्लस कर दीजिए 150। ठीक है डियर स्टूडेंट? अच्छा, अब आप देखिए इसके बाद आप देखिए डियर स्टूडेंट, 110, 120, 130, 140, 150। ठीक हो गया? ये तो xi की वैल्यू निकल गई। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास हैं इस क्वेश्चन के लिए 9, 13, 26, 9, 13, 26, 9, 13, 26, 30, 12, 30, 12, 30, 12 और 10, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई। ठीक हो गया? एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, लगभग मिडिल टर्म, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो थर्ड वाला जो है 1 2 3, इसको मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूं 120। ये एज्यूम्ड मीन हो गया। कल्पित माध्य हमने 120 मान लिया। अब xi माइनस ए, 100 माइनस 120, -20 हुआ, और उसमें 10 से डिवाइड हुआ, तो ये हो गया -2। 110 माइनस 120, ये की वैल्यू कितनी है? 120 है ना? ठीक है ना? तो xi 110 माइनस 120, -10 बाई 10, तो हो जाएगा -1। इसमें हो गया 0, 120 माइनस 120 0 हो गया। ठीक हो गया? 130 माइनस 120, 10 बाई 10 हो गया 1, इसका डिफरेंस 10 से डिवाइड होकर 2, और ये हो जाएगा डिफरेंस 3। तो xi की जो वैल्यू, di की जो वैल्यू आएगी आपके पास, जो वैल्यू आएगी -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है डियर स्टूडेंट? अब आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे? अब निकालेंगे मीन। ठीक है, मीन कैसे निकलेगा? पहले मीन निकालेंगे, तब नेक्स्ट स्टेप हम तब कर पाएंगे जब मीन निकलेगा। तो मीन कैसे निकलेगा? x बार मीन
ठीक है, माध्य a प्लस, ठीक है, 1/n समीशन एफ आई डी आई, ठीक है डियर स्टूडेंट, समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय n इंटू h, ये हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एक चीज मुझे और करनी चाहिए, यहां पर मुझे एफ आई डी आई भी कैलकुलेट करना चाहिए। तो एक मैं चलो यहां लास्ट में कर लेता हूं इसको, एफ आई डी आई चलो यहां लिख लेता हूं, वहां कॉलम नहीं बना हुआ है, तो एफ आई डी आई आप यहां लिख लीजिए। एफ आई डी आई मीन्स एफ आई इंटू डी आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, -18, इसका मल्टीप्लाई -13, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 30, इसका मल्टीप्लाई 24, इसका मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 30, -18, -13, 0, 30, 24 और 30, प्लस प्लस एक साथ प्लस कर दीजिए और माइनस माइनस एक साथ इनको माइनस आप कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस एक साथ प्लस कर लीजिए, 4, 8, 84 हुआ, और उसमें से माइनस का आपका आ जाएगा इन दोनों का सम, ठीक है, 31, ये हो गया आपके पास 53 हो गया। मेरे पास जो समीशन एफ आई डी आई आ रहा है वो आपके पास 53 हो गया। तो x बार कैसे निकलेगा आप, दिस इज इक्वल टू ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, वो आपका 120 है, प्लस समीशन एफ आई डी आई, इस सबको प्लस करके कितना आ रहा है, 53 आ रहा है, 53 डिवाइडेड बाय n मीन्स सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, इन फ्रीक्वेंसीज का सम, 8, 11, ठीक है, 20 हो गया, 3, 4, 7, 9 और 10, 100 आ गया, यही n है, दिस इज इक्वल टू n, यही n की वैल्यू, तो ये हो गया समीशन एफ आई डी आई 53 डिवाइडेड बाय n मीन्स 100 इंटू h आपका कितना है 10, इनका बीच का डिफरेंस, तो 10 आप है, इसको कैंसिल कर लीजिए, x बार इज इक्वल टू 120 प्लस 53 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.3, दिस इंप्लाइज दैट मीन जो आ गया आपके पास 125.3, जो मीन आ गया आपके पास 125.3 है, ठीक हो गया, अब मीन तो आ गया, अब क्या करेंगे, अब xi माइनस दिस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -25.3 होगा, पर उसका मॉड जब हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 25.3, ठीक हो गया, फिर दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा आपका 15.3, फिर दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा आपका 5.3, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4.7, दिस माइनस दिस 4.7, ठीक हो गया, अब इसका माइनस हो जाएगा 14.7, और इसका माइनस हो जाएगा, इसका और इसका माइनस हो जाएगा आपके पास 24.7 आ जाएगा, ठीक है, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार की हो जाएगी 25.3, 15.3, 5.3, 4.7, 14.7 एंड 24.7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इस f से, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आप देखिए, इसका मल्टीप्लाई ठीक हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई देखिए, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, 5.3 में 26 का मल्टीप्लाई, ये हो गया, ठीक है, डेसिमल यहां लगेगा
137.8, ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर इसके और इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 141.0, इसकी मल्टीप्लाई से ये हो गया, इसके और इसकी मल्टीप्लाई 247.0। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, एक बार चेक कर लेते हैं। 227.7 ठीक है, 198.9 ठीक हो गया, 137.8 ठीक है, 141.0 ये भी ठीक है, 176.4, 247 ठीक हो गया। अब इनको सबको प्लस कर लीजिए, ये कितना हो रहा है, सब प्लस कर लीजिए। 9, 15, 16, 23, 3, 7, इन सब का सम आ गया 1128.8, इन सब का सम आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अब मीन डिवीजन अबाउट मीन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आप देखिए मीन डिवीजन अबाउट मीन, मीन डिवीजन अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे, ये हो गया डियर स्टूडेंट 1/n समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये इन सब का सम, और इन सब का सम आपके पास ये है, तो दैट इज इक्वल टू 1/n कितना है, दैट इज 100 इंटू 1128.8, तो ये हो गया आपके पास 11.28 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। मीन डिवीजन अबाउट मीन आ गया 11.28 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो इस रूप में शॉर्टकट मेथड से, लघु विधि से मीन आप आसानी से निकाल लेंगे, फिर आगे की ये प्रोसेस तो हर क्वेश्चन में एक ही टाइप का है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालिए, फाइंड द मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन, अबाउट द मीडियन। आइए डियर स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इस वाले क्वेश्चन में मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन निकालना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, और जो ये डाटा आपके पास दे रखा है ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्लास इंटरवल के रूप में है, फ्रीक्वेंसीज ये हैं और क्लास इंटरवल ये अंक हैं। 0 से 10 के बीच में 6 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 के बीच में 8 बच्चों के मार्क्स हैं, 20 से 30 के बीच में 14 के मार्क्स हैं, इस रूप में। तो एक्स वाई आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 25, 35, 45 और 55, ये है डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता, ये ऐसे उतर जाता है, इसका इसमें प्लस हो गया 14, इसका इसमें प्लस हो गया 28, इसका इसमें प्लस हो गया, कितना हो गया 34, इसका इसमें प्लस हो गया, ये हो गया 38, और एक प्लस हो गया, ये बन गया 40। इनका सम करिए,
14, 18, 24, 28 और 30। तो 3, 4 और 5, 50 होना चाहिए फिर इसको भी। कैसे हो गया? 6, 14, 28 और ये डायरेक्शन गलत हो गया है, ये 44 होगा, 44, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा आपका 50। 6, 6, 6 और 8 14, 14 और 14 28, 28 और 16 44। इसका सम यहाँ पर आ गया, इसका सम आपका यहाँ पर आ गया। ये n है, टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आपके पास में। अब बात है कि मीडियन कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं n इज इक्वल टू 50, क्या है? इवन सम। ठीक है दोस्तों, ये सम संख्या है, तो अब आप निकाल दीजिए n/2। n/2 हो जाएगा आपके पास 25। n/2 इसका हाफ क्या? 25 आया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 25 कहां पर है, तो 6 है, 14 है, अब 25 तो कहीं है नहीं, तो किस में देखेंगे? 28 में देखेंगे। 14 तो कम हो गया, उसमें नहीं देखेंगे, अगले वाले में देखेंगे। तो ये जो वर्ग बन रहा है इसका नाम है, ठीक है, ये माध्यिका वर्ग हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग मीडियन क्लास होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि n/2 कितना आ गया था? 24 आ गया। 25 हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा, तो 14 के बाद आना था, तो 14 के बाद 25 था, 28 है, तो इसी की सीट में आप यहां जाएंगे, तो ये हो जाएगा माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास बन जाएगा। ये जो बन जाएगा ये फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, देखिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन माध्यिका, ये हो जाएगा डिस्टेंस L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू H। L इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C, ओके, डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब n क्या है? n/2 तो ये निकला हुआ है, ये C क्या हुआ? जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे ऊपर वाली, ये मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास है, इससे ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये C हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू C। ये हो जाएगा F, दिस इज फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी ये, तो F की वैल्यू यहां होगी, C की वैल्यू इससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, C 14 हो गया, F मेरे पास 14 हो गए, यहां पर H कितना है? H 10 है। देखो डिफरेंस है, 15 माइनस 5 10, दिस माइनस दिस 10, तो क्लास इंटरवल में 10 का, तो H आपका 10 हो जाएगा। N मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल है आपके पास माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास हमने कौन से ले रखे हैं? 20 to 30 हो गया, ये मीडियन क्लास होगी। तो इसकी जो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा है इस वर्ग अंतराल की, ये 20 की वैल्यू, ये L की वैल्यू है, L इज इक्वल टू 20, तो 20 प्लस n/2 मीन्स दैट इज 25, 25 माइनस C कितना है? 14 डिवाइडेड बाई F आपका 14 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये? मीडियन माध्यिका बराबर 20 प्लस ये हो गया डिस्टेंस 11 आ जाएगा, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 14, तो ये हो गया आपके पास 20 प्लस 5/7। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 5 में 7 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक हो गया, इतना ही तुम्हारा है 0.71। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक आ रहा है। फ्रीक्वेंसी 14 था ना,
25 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 10। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। आप इसको देखो, ये मल्टीप्लाई सही नहीं आया यहाँ पर। 11 इंटू 5 55 होना है। 11 इंटू 5 55 बाई 7। आप 55 में 7 से डिवाइड कर लीजिए। यू 7.85, तो 20 प्लस 7.85, तो हमारे पास जो मीडियम निकल गया डियर स्टूडेंट, माध्यिका हमारे पास आ गई, दैट इज इक्वल टू 27.85। मीडियम जो आ गई है 27.85 डियर स्टूडेंट, मीडियम आ गई। यहां पर लिख देता हूं, मीडियन माध्यिका आ गई है 27.85, ये आ गई। ठीक हो गया। अब आप देखिए, चलिए अब आगे की कैलकुलेशन करते हैं। एक काम तो हो गया, आधा क्वेश्चन आपका हो गया है, मीडियन हमने निकाल दी है। अब इसके बाद बाकी कैलकुलेशन देखते हैं। टेबल के हिसाब से चलेंगे, जो टेबल हमने बना रखी है, जो उसकी कॉलम बना रखी है, उसके हिसाब से चलते हैं। आप देखिए, एक्स आई माइनस मीडियन मीन्स 5 माइनस दिस, यहां पर लिख देंगे और उसका मॉड ले लेंगे। तो 5 माइनस दिस आपका कितना हो जाएगा, 22.85। दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा, 12.85। दिस माइनस दिस हो जाएगा 2.85। ठीक हो गया। और दिस माइनस दिस हो जाएगा आपके पास 0.15, 7 पॉइंट, ठीक है, 7.15, इसे माइनस किया, दिस माइनस दिस करेंगे तो 17.15, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 27.15। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब फ्रीक्वेंसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, एफ आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका। देखिए, $137.10, 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 6 5 जा 30, 3 आ गया 8, 48, 51.5। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई, ये डियर स्टूडेंट, ठीक हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, ये आ गया मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए, एक बार थोड़ा मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए, ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। दोनों का मल्टीप्लाई 137.10, 102.80, 39.90, 114.40, 68.60 और 54.30। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इनको भी सम कर लीजिए, इन सब का समेशन यहाँ कर लेते हैं। 0, 9, 13, 22, 30, 31, 3, 7, 15, 19, 28, 30, 37, 3, 8, 14, 15, 18, 21, 2, 3, 4 और 5, 517.10। इन सारे टर्म को ऐड करके हमारे पास ये आ गया।
अब मैं क्या लिखूंगा, मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, ठीक है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना हो गया, इसको यहां पर लिख दीजिए, मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। ये हो जाएगा 1/n समीशन आई वैल्यू फ्रॉम 1 टू, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कर लीजिए, एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 1/n मतलब 1/50 इंटू, ये सब मिलाकर के हो गया हमारे पास 517.10। तो सॉल्व करके कितना आएगा ये, आप देखिए 517.10 में 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 170 डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 10.34, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आ गया आपके पास 10.34। तो यहां पर आप लिख लीजिए मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, आप लिख लीजिए मीन डिविएशन अबाउट द मीडियन, हमारे पास आ गया 10.34। इस रूप में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, और एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का भी 1 क्वेश्चन और रह गया, आगे उसको देखिए। थैंक यू।